नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे, जो है चैनल टू ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर। ये है द दूसरा शो। ये मंच आपका मंच है, आपके लिए बनाया गया मंच है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 का मजा आपने हमारे साथ लूटा था इस मंच पर। और अब कुछ ही सालों में, मतलब लगभग 24 महीनों से भी कम, 20 महीनों में हम आपके सामने लेके आएंगे आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024। पर इसमें काफी रोमांच होगा, काफी एक्शन होगा और कुछ बदलाव भी है, कुछ तब्दीली है। और उस तब्दीली के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरे साथी पंकज अटावले। पंकज, क्या हाल है आपके? बहुत सारा बदलाव है 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में। एब्सोल्युटली चंद्रेश, जब आपने मुझे बताया कि चलो यार T20 वर्ल्ड कप 2024 की हम बातें करें, तो मैंने ईर को पूछा, बीर को पूछा, फत्ते को पूछा, सारे हम बैठ के देख रहे हैं कि दिस इज टर्निंग आउट टू बी फैंटास्टिक। क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप है ये होने वाला है वेस्ट इंडीज में। फिर मुझे ईर बीर फत्ते ने बताया कि नहीं नहीं, यहाँ पर तो यूएसए में भी होने वाला है, यानी कि ओहो, दो होस्ट होंगे इस बार। सो वेस्ट इंडीज एंड यूएसए विल बी होस्टिंग द तो बेसिकली आप कह 2024 रहे हैं एक T20 से वर्ल्ड भले कप। दो। हाँ, ये एक से भले दो, दो से भले तीन। हाँ। और तीन हम नहीं तो है, बोल दो रहे ही है। हैं वेस्ट दो ही है। इंडीज और यूएसए। तो एक नजर डाल देते हैं क्या हाल होने वाला है इस टूर्नामेंट का। और इस टूर्नामेंट में किस तरह से होगा फॉर्मेट, और क्या कितने मैचेस होंगे, कितने स्टेजेस होंगे इस टूर्नामेंट में, कितने टीम्स होंगे। जी। सुनने में आया काफी बढ़ गया है मामला। 20 टीमें होंगी और कुल अमेजिंग। मिलाकर 55 मुकाबले होंगे इस टूर्नामेंट में। पहले राउंड में हर 4 ग्रुप होंगे 5 टीमों का। तो कुल मिला के 40 मैचेस होंगे पहले राउंड में। फिर हम्म। उस राउंड से दो दो टीमें हर ग्रुप से सुपर 8 में जाएंगे, जहां पे दो ग्रुप और बनेंगे, चार चार टीमों की। ओके। और 12 मैच होंगे, और उसमें से जो टॉप 2 टीमें हैं वो सेमीफाइनल और फिर ऑब्वियसली फाइनल में ओ। प्रवेश करेंगी। तो बहुत एक लंबा टूर्नामेंट होने वाला है, दिलचस्प टूर्नामेंट होने वाला है। तो इस तरह जो है 2020 या 2021 और 2022 जैसे जो फॉर्मेट थे, उस तरह से नहीं कि आप एक मुकाबला हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर होने का करेक्ट। चांस है आपका, जैसे भारत के साथ हुआ था 2021 के टी20 विश्व कप में। ये फॉर्मेट और लंबा है। पर आपको ये जो फॉर्मेट का जो ऊंच नीच है, ऊपर नीचे जो होता है इस फॉर्मेट में, उसको पूरी तरह से मतलब कंसिडरेशन में लेता है, फैक्टर में लेता है। बिल्कुल चंद्रेश, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, दूसरी बात ये है कि क्रिकेट को बढ़ाना है, क्रिकेट को और दूर दूर तक लेकर जाना है। एंड बिकॉज इट्स सच अ पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया, तो थोड़ा सा क्या फुटबॉल का भी फ्लेवर उसमें आ सकता है, फुटबॉल वर्ल्ड कप का फ्लेवर। क्योंकि अब तो फुटबॉल के वर्ल्ड कप में जो 32 टीमें हैं उनके भी 40-48 वाली बात चल रही है। तो क्रिकेट को भी तो आगे बढ़ना पड़ेगा। और अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि T20 का फॉर्मेट आपको ये इजाजत देता है। ओडीआईज के शायद फॉर्मेट में इतना सब तामझाम करना इतना पॉसिबल नहीं होता। सो द शॉर्टर फॉर्मेट हैज अलाउड दिस पर्टिकुलर डाइवर्जन और दैट डिस्क्रीशन जो है। बट मजेदार बात है कि 20 टीमें कहां कहां से होंगी, क्योंकि सभी जो हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स है, दे विल बी वेरी एक्साइटेड टू नो हाउ ऑल दीज 20 टीम्स आर गोइंग टू बी कलेक्टेड और कंपाइल्ड टुगेदर। बिल्कुल, एक नजर डाल देते हैं कि टीमें कौन कौन सी होंगी इस 2024 के टी20 विश्व कप पे। कुछ टीमें पहले ही क्वालिफाई कर गई है। और आप देखें कि वेस्ट इंडीज और यूएसए होस्ट होने की वजह से पहले ही क्वालिफाई कर गई है। टॉप 8 टीमें जो थी टी20 विश्व कप 2022 में, जो हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया में समापन हुआ था उसका, जी। उसमें जो टीमें थी न्यूजीलैंड, इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, नेदरलैंड, ये 8 टीमें ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो गई। ओहो। और नवंबर 14 2022 के हिसाब से जो रैंकिंग था, टीम रैंकिंग था, टी20 रैंकिंग, उसके हिसाब से बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने भी क्वालिफाई कर लिया है। तो क्या ये बात है। सारी टीमें पहले ही क्वालिफाई कर गई हैं। तो आप देखें, कुल मिलाकर 12 टीमें पहले ही हमें पता है कि कौन से 12 टीमें होंगी। अब जानना है हमें कि बाकी के 8 टीमें कौन हो सकता है जो 2024 के इस मेंस टी20 विश्व कप में क्वालिफाई करेंगे। दिलचस्प होगा ये टूर्नामेंट। बिल्कुल चंद्रेश, यहाँ पर मजेदार है, सबसे अच्छी बात है कि यूएसए का जैकपॉट लग गया है, क्योंकि उनको होस्ट है, इसीलिए वो क्वालिफाई हो गए हैं। यूएसए में बहुत सारे भारतीय खिलाड़ी हैं, खासकर सनी सिंह जो अंडर 19 में खेला करते थे विराट उन्मक कोहली के चंद। साथ। उन्मुख चंद है, और उनके कप्तान है सौरभ नेत्रावलकर, जो मुंबई में इनफैक्ट खेलते थे रणजी के लिए। एंड देन ही शिफ्टेड देयर फॉर द इंजीनियरिंग, और वहां से अब वो कप्तान बन गए। वेरी गुड ऑलराउंडर, लेफ्ट आर्म सीमर। तो उनका जैकपॉट लग गया। सबसे ज्यादा खुशी हुई, मुझे फोन आए थे वेस्ट इंडीज से, मुझे फोन आए नेदरलैंड से, और मुझे फोन आए श्रीलंका से कि चलो इस बार वो क्वालिफिकेशन का झंझट नहीं करना पड़ेगा। दोस पीपल आर वेरी हैप्पी देयर, और इस मंच से मैं उन सभी को फिर एक बार बधाई देना चाहता हूं।
बिल्कुल। और एक नजर डाल देते हैं कि बाकी जो स्लॉट्स है वो किस तरह से जी। फिल होंगे, मतलब वो जो रिक्त स्थान है वो 8, कैसे भरे जाएंगे। 8 ये 8 दिलचस्प पोजीशन होगा। है। देखिए या। कि अफ्रीका से 2 स्लॉट अभी है, हुँ, अमेरिका से एक, एशिया से 2, ईस्ट एशिया पैसिफिक से एक, और यूरोप से 2। और ये दिलचस्प है कि अफ्रीका से जो 2 स्लॉट है जी। उसमें सबसे आगे जो प्रबल दावेदार होंगे जिम्बाब्वे और नमीबिया। हमने देखा नमीबिया ने किस तरह से प्रदर्शन किया था T20 विश्व कप में, जिम्बाब्वे ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था T20 विश्व कप में। तो वो 2 प्रबल दावेदार होंगे मेरे हिसाब से अफ्रीका से। अमेरिका से जहां तक बात है, कनाडा और बरमूडा दो हुँ, एक तगड़े प्रबल दावेदार हो सकते हैं इस टूर्नामेंट में। बट उसमें से कोई एक आ सकता है। उसमें से कोई एक आ सकता है, बिल्कुल सही कहा आपने। दो, अरे! मतलब मैं कह रहा हूं कि 2 दावेदार हैं, एक स्लॉट है। हाँ, लेकिन अच्छा दूसरी बात ये है कि अफ्रीका में थोड़ा-सा एडवांटेज है बिकॉज़ ज़िम्बाब्वे और नामीबिया आर डूइंग वेल एंड देयर आर 2 स्लॉट्स इन अफ्रीका एंड हाँ प्रोबेबली बोथ ऑफ देम कैन क्वालिफाई क्योंकि ज़िम्बाब्वे अगर वो बांग्लादेश का मैच जीत लेता वर्ल्ड कप में ना, तो बांग्लादेश को इस गुत्थी से जाना पड़ता। ज़िम्बाब्वे प्रोबेबली कुड हैव क्वालिफाइड डायरेक्टली बट ज़िम्बाब्वे, नामीबिया यू आर राइट फ्रॉम अफ्रीका और इन फैक्ट कनाडा एंड बरमूडा में से कोई एक शायद हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यूएसए ने ऑलरेडी एक स्लॉट एज अ हाँ, होस्ट ले लिया है। एशिया से सबसे तगड़ा और सबसे कठिन एक परिश्रम होगा टीमों के लिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे दावेदार हैं। बिल्कुल, यूएई बिल्कुल। है, नेपाल है, ओमान है, सिंगापुर, हांगकांग, बहरीन, कतर, मलेशिया, ये सारे जो है वो दावेदार है। तो एशिया का जो वो स्लॉट है बहुत ही कठिन होने वाला है वो स्लॉट पूरा करने में। एब्सोल्युटली। और जगह है 2 पर दावेदार कई है। ये तो मतलब बहुत ज्यादा हो गया कम से कम 10 लोग और गोली 2 बहुत नाइंसाफी है बट ओवरऑल यू कैन से यूएई अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग मान सकता है ओमान। हांगकांग ओमान भी है बट ओमान का जो पिछला रिकॉर्ड था ठीक ठाक था बट आई थिंक हांगकांग एंड यूएई आर रियली एट द टॉप नेपाल ओमान सिंगापुर में से टिम डेविड निकल गए अब उनको प्रॉब्लम हो जाएगी यू नो हु इज द वन टू ड्राइव द एंटायर थिंग बट मलेशिया एंड कतर कतर देखिए कितना आगे आ रहा है वर्ल्ड कप फुटबॉल में भी चले गए हैं और अब यहां पर भी उनको मौका मिल रहा है बट यहां पर बिल्कुल सही कहा आपने एशिया से दावेदार बहुत सारे हैं लेकिन स्लॉट है सिर्फ 2 बिल्कुल। और जाके जहां तक बात करें ईस्ट एशिया पैसिफिक की, वहां पे एक स्लॉट अवेलेबल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों पहले से ही है वहां पे। पापुआ न्यू गिनी, वनुआटू और जापान, मुझे लग रहा है वनाटू देखिए बिल्कुल चंद्रेश वनाटू एक बहुत छोटा सा आइलैंड देश है वो कॉमनवेल्थ गेम्स में हमेशा वो पार्टिसिपेट करते तो लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि वनाटू पापुआ न्यू गिनी और जापान में भी भैया लोग क्रिकेट खेलते हैं बिल्कुल। पर मुझे लग रहा है पापुआ न्यू गिनी यानी पीएनजी, उनका दावेदारी जो है सबसे ज्यादा प्रबल जी होगा। और जहां तक यूरोप की बात है, 2 स्लॉट अवेलेबल है वहां देखिए पे। स्कॉटलैंड, आयरलैंड, जर्सी और जर्मनी, ये 4 टीमें सबसे ज्यादा खतरनाक दावेदार हो सकते हैं। क्योंकि आयरलैंड तो आपको पता ही है, क्योंकि उन्होंने T20 विश्व कप में भी प्रदर्शन अच्छा किया था उन्होंने। स्कॉटलैंड भी अच्छा बिल्कुल प्रदर्शन किया। आयरलैंड एक टेस्ट टीम है। मुझे लग रहा है ये दोनों टीमें सबसे आगे आएंगे इस यूरोप के स्लॉट से। एब्सोल्युटली और आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड आई थिंक दे स्लाइटली अनफॉर्चुनेट बिकॉज जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने दिखाया जिस तरीके से जोशुआ लिटिल ने हैट्रिक लिया इनफैक्ट स्कॉटलैंड के भी बहुत ही अच्छे बेन कर्टिस और बाकी के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी अच्छा बेलबर्नी ने अच्छा प्रदर्शन किया सो ओवरऑल आई थिंक दीज टू शुड कम बट जर्मनी इज ऑल्सो कमिंग अप और आप जर्मनी की टीम के बारे में कुछ कुछ बता रहे थे जर्मनी में जो क्रिकेट खेला जाता है उसके बारे में उसमें ज्यादातर जो है भारतीय मूल और ओ पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी होते हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो, और काफी विविध काम करते हैं वो, मतलब वो अच्छा प्रोफेशनल्स नहीं होते, विविध काम करते हैं। तो काफी मैं उनसे मेरी काफी वार्तालाप हुई है पहले भी। क्या बात तो है देखें कि ये दिलचस्प होता है, क्योंकि ये सारे जगह पर, खासकर जो यूरोप के देशों में और बाकी देशों में, जो भारतीय और पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी, कुछ वही श्रीलंकन मूल के खिलाड़ी भी होते हैं करेक्ट जो खेलते हैं इन मुल्कों के लिए। तो काफी दिलचस्प होगा देखने के लिए। पर मुझे लग रहा है यहाँ से स्कॉटलैंड और आयरलैंड की दावेदारी सबसे तगड़ी होने वाली है। बिल्कुल इवन जर्सी की अगर बात करें जर्सी एक बहुत छोटा सा देश है इंग्लैंड के नजदीक और वहां पर भी बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली जाती है एंड बिकॉज दे आर क्लोज टू इंग्लैंड दे हैव अ डिसेंट टीम बट विल दे बी एबल टू गिव इनफ टफ फाइट बट आई थिंक यू आर राइट स्कॉटलैंड और आयरलैंड करेंगे लेकिन मजेदार बात है कि जब लोग हमारे ये वीडियो देखेंगे तब वो पगला जाएंगे कि यूरोप से भी अब टीमें आएंगी पैसिफिक से भी टीमें आएंगी और यू नो कौन कहता है क्रिकेट नहीं खेलते लोग अरे दुनिया खेलती है लोग
बिल्कुल, दुनिया खेलती है और दुनिया देखती है एक मंच को जिसका नाम है डिजिटल टू स्पोर्ट्स। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हम सब जगह मौजूद हैं। सब जगह जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि आपका क्या मानना है इस फॉर्मेट के बारे में जो आईसीसी ने अनवेल किया है 2024 के मेंस टी20 विश्व कप के लिए। पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इसी तरह आपके साथ जुड़ते रहेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिए इस मंच पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। गुड बाय फॉर नाउ, अपना ख्याल रखिए।